सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का ये कार्यक्रम बड़ा ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी मीन राशि है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम मीन राशि पे चल रही साढ़े साथी के विषय में बात करने वाले हैं। क्या भ्रम है, क्या साढ़े साथी के विषय में क्या भय पैदा हो रखा है, किस प्रकार का क्रम शनि की साढ़े साथी में होना चाहिए। सज्जनों, ये तो मान लेना चाहिए मीन राशि वालों को कि शनि जो है वो बहुत ही न्याय प्रिय देवता है, धर्म प्रिय देवता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं। जब जब वो आते हैं तब तब कुछ ना कुछ हमारे जीवन में हमें सुधार के जाते हैं। इसलिए जब भी शनि की साढ़े साथी ढैया या कुछ भी चलती है तो जीवन में संघर्ष आते हैं, विपत्तियां आती हैं। तो उसमें आदमी को पेशेंस रखना चाहिए, आत्मविश्वास बरकरार रहना चाहिए और इसी के साथ साथ उपाय भी करना चाहिए। उपाय भी वो करना चाहिए जो सटीक प्रमाणित हो, जो शास्त्रोक्त हो, जो ज्योतिष में बताया गया हो। इसी के साथ साथ मीन राशि वाले जान लें कि साढ़े साथी का दूसरा चरण जो है वो जारी है। तो किस प्रकार का क्रम करना चाहिए आपको इस शनि की साढ़े साथी में, क्या उपाय करना चाहिए जो आपके व्यापार में वृद्धि हो, व्यवसाय में वृद्धि हो, नौकरी का पेशा है उसमें सफलता नहीं मिल रही तो उसमें आपको सफलता मिले, दाम्पत्य जीवन में कोई जुड़ी हुई समस्या हो उससे आप निदान पाना चाहते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए, संतान पक्ष में कोई समस्या जुड़ी हुई है तो उसमें क्या उपाय करना चाहिए, या फिर किसी भी क्षेत्र में आपको सफलताएं, संतोष प्राप्त है तो आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, यश और धन की प्राप्ति, रोग मुक्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसी के साथ साथ सज्जनों, मेरा एक निवेदन रहेगा, अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, प्रोफाइल में हमारा नंबर रहता है, आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडलियाँ दिखा सकते हैं। सज्जनों, क्योंकि प्रमाणित बात कहूँगा कि कुंडली की सटीक जानकारी से विश्लेषण कराना परम आवश्यक है, क्योंकि उससे हमारी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सभी ग्रहों के बारे में बोध हो जाता है, पता चल जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें एक तरीके से सिस्टम से मार्गदर्शन करना बहुत ही आसान हो जाता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं और साथ साथ जो मैं महा उपाय बताने वाला हूँ, इस महा उपाय को मीन राशि वाले अवश्य शनि की साढ़े साथी में करें। ये समय किस तरीके से अच्छी तरीके से कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। केवल ये महा उपाय करना है जो वज्र के समान है, महा उपाय है जो आपकी कवच के समान रक्षा करने वाला है, हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाला है। तो ये महा उपाय जरूर करें और आइए जानें क्या महा उपाय हमें करना चाहिए। राशि वालों को प्रतिदिन आपके आसपास कोई भी शिवालय हो, शिव का मंदिर हो, शिव टेम्पल, आपको जाके जल अर्पित करना है शिव को। विशेष रूप से अगर आप दूध चढ़ा सकें रोज तो अति उत्तम है। इसी के साथ साथ अगर गंगा जल अर्पित कर सकें तो भी अति उत्तम है। लेकिन दूध किस तरीके से चढ़ाना है, कई लोग शिवालय में मैं देखता हूँ सज्जनों जाके तांबे के लोटे से दूध चढ़ाते हैं शंकर जी को। हालांकि करतुम अकर्तुम, भगवान तो सर्व सामर्थ्यमान है, लेकिन शास्त्रों की बात करें, विधि की बात करें तो सज्जनों तांबे के लोटे में दूध चढ़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो विष समान होता है। हम परमात्मा को जो भी चीज़ दें सही प्रकार भावपूर्वक दें। इसी के साथ साथ मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप स्टील के लोटे में दूध अर्पित करें। इसी के साथ साथ अगर आप जल अर्पित कर सकते हैं, दूध रोज अर्पित नहीं कर सकते तो आप स्टील के लोटे ही लेके उसमें जल अर्पित कर सकते हैं या तांबे के लोटे से जल अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। सोमवार के दिन विशेष भगवान को दूध, हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ों से निर्मित पंचामृत बनता है।
ये भगवान शंकर को अर्पित करें। इसी के साथ साथ भगवान शंकर को वो सुंदर जल से स्नान करा के, और एक बात मैं और निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं शिवालय में बैठता हूँ तो कई सारे लोग मुझे ऐसे दिखते हैं कि जो आते हैं शिवालय में बाल्टी में जल भरा रहता है, उसी वहीं से लोटा उठाते हैं, उसी जल को भरते हैं और महादेव जी पे चढ़ा देते हैं। अब आप खुद विचार करके देखें, आप शिव मंदिर गए हैं जल चढ़ाने, भगवान का पूजन करने, अभिषेक करने, आप वहाँ पे बाल्टी में भरा हुआ जल ही चढ़ा रहे हैं, खुद कोई कर्म नहीं कर रहे, कुछ मेहनत नहीं कर रहे, वहीं का लोटा वहीं का जल शिव को अर्पित कर दिया। आपने कर्म क्या किया? कम से कम अपने घर से लोटा लाइए, अपने घर से जल लाइए, तब शिव को अर्पित करें। इतना भी ना हो सके तो कम से कम स्वयं जल भर के लेके आएँ। कई लोग मुझे सुन रहे हैं, वो इस पे विचार कर रहे होंगे भी, क्योंकि कई लोग करते होंगे, मैंने देखा है। वहाँ बाल्टी में शिवालय में जल भरा रहता है और जाते हैं और वहीं शिवालय का जल भर के किसी और का जल भरा हुआ होता है बाल्टी में, वही जल चढ़ा देते हैं। तो अपने आप क्या किया? आपने अपने आप कौन सा कर्म किया कि हम जल भी स्वयं नहीं भर के ले जा सकते अपने घर से? इतना भी हम नहीं कर सकते पूजा में? क्योंकि फल हमारा है, कर्म हमारा है तो फल हमारा है, ये भाव रखना चाहिए। तो सुंदर अपने घर से जल भर के ले जाएं और शिव को अर्पित करें, और सोमवार के दिन विशेष पंचामृत से स्नान करा दें। इसी के साथ साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हफ्ते में 10 दिन में, 15 दिन में या महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही प्रभावशाली है। ये आपके संपूर्ण शनि की 7.5 को मिटाने में एक राम बाण का, ब्रह्मास्त्र का, कवच का काम करेगा, जो कि आपके जीवन को मंगलता की ओर ले जाएगा, दिव्यता की ओर ले जाएगा, और ये देगा भरपूर सुख। जो आप चाहते हैं वो आपके मनोरथ सिद्ध कर देगा। तो ये उपाय ज़रूर आपको करना है, और इस उपाय को करने से मुझे नहीं लगता 15-20 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आप नियम पूर्वक करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं। जिस प्रकार आपका खाने का, पीने का, सोने का हर प्रकार से नियम है, उसी प्रकार पूजा पाठ का भी नियम भगवान के लिए नहीं, अपने लिए, स्वयं के लिए करना है ये। तो ये अवश्य करें। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।